एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल हम लोग कक्षा 11 के क्लास में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़े, जिसमें हम लोग जो है ये पढ़े थे कि यदि वाक्य में जो है आज्ञा दी गई है तो रिक्वेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। सॉरी, आज्ञा दी गई हो तो ऑर्डर, कमांडेड, बेड, टोल्ड आदि का प्रयोग होना चाहिए। और उसके आगे अब ध्यान दीजिए, यदि वाक्य में प्रार्थना की गई है तो शर्ट के स्थान पर रिक्वेस्टेड, प्रेड, बेग या आज्ञा आदि लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः हम लोग रिक्वेस्टेड लगाते हैं। अगर बेगिंग हो रही है तो बेग का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें आज्ञा भी आता है, प्रेड भी आता है। तो इसको जो है इसलिए जानना जरूरी है कि जब अगर कहीं आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना हो तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब देखिए, इसमें ध्यान देंगे, अगर जो है प्रार्थना की गई है तो ऐसे वाक्यों में प्लीज या काइंडली शब्द भी आ जाता है। तो अगर वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द आया है तो इनको हटा दिया जाता है और टू लगा करके जो है बना दिया जाता है। कल आपको बताया गया था कि इसमें भाव के अनुसार सेट टू को जो है रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, कमांडेड, फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है, भाव के अनुसार बदला जाता है। जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य होता है उसका जो भाव निकलेगा उसके हिसाब से उसमें क्या कहा गया है, ऑर्डर दिया गया है या फिर जो है सलाह दिया गया है। तो इस तरह से जो है तो आप जो है देखिए, इस समय जब प्रार्थना जो है किया जाएगा उसमें आपको जो है रिक्वेस्टेड, प्रेड या बेड या आप जो है लगाते हैं और प्लीज या काइंडली शब्द दिया तो इनको हटा दिया जाता है। अब एग्जाम्पल जो है कीजिए, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर। अब ध्यान रखिए, जब नौकर मालिक से कहेगा तो रिक्वेस्ट करेगा। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, जब नौकर जो है मालिक से कहेगा तो रिक्वेस्ट करेगा। अब देखिए, प्लीज शब्द दिया है, प्लीज गिव मी 10 रुपीज ओनली, तो 10 रुपये के लिए जो है रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अब बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द सर्वेंट सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड इज मास्टर। अब जैसा कि ध्यान देंगे, यदि वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द आया तो इन्हें हटाकर इसके पश्चात टू लगाते हैं। अब यहाँ से प्लीज को हटा देंगे और टू लगा देंगे, क्या आ जाएगा, टू गिव हो जाएगा। तो जैसा कि पढ़ते, इसमें वर्ब में परिवर्तन नहीं होता इंपरेटिव सेंटेंस में, लेकिन प्रोनाउन है तो इसका परिवर्तन होगा। गिव मी है तो मी को बदल देंगे किसके अनुसार, सर्वेंट के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब देखिए, एक बात और ध्यान देना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप गलती से सर्वेंट के बजाय जो है मास्टर से जो है इसको कर लिए तो भी ही नहीं होगा। तो इसकी जानकारी के लिए क्या करना चाहिए, आगे जो है उसे ब्रैकेट में लिख देना चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि आपने सर्वेंट के अनुसार ही बदला है। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपने जो है सब्जेक्ट के अनुसार ही जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का परिवर्तन किया है, लेकिन अगर लिख देते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आपने जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदला है और आगे जो है सब उतर जाएगा। 10 रुपीज ओनली। देखिए, इस तरह से जो है इसको बनाएंगे और उसमें आपको ध्यान देना है। देखिए, वाक्य को पढ़िए और उसे समझिए कि क्या इसमें प्रार्थना किया गया है। तो अगर प्रार्थना किया गया है तो आप उसके भाव के अनुसार इन शब्दों का जो है रिक्वेस्टेड, प्रेड, बेड, आदि का प्रयोग करिए और प्लीज या काइंडली शब्द दिया है तो हटा दीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल जो है देखते हैं, जैसे देखिए, द बेगर सेड टू माई मदर। अब देखिए, बेगर जब भिखारी है तो भीख मांगेगा, तब उसके लिए जो है सेड के स्थान पर क्या लिखना चाहिए, बेग। अब यहाँ जो है
बेग का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, एक पूरा देख लीजिए। द बेगर सेड टू माय मदर काइंडली गिव मी सम फूड टू ईट, खाने के भोजन के लिए जो है यह जो प्रार्थना कर रहा है। तो अब क्योंकि इसका सब्जेक्ट बेगर है तो बेग का प्रयोग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, द बेगर बेग माई मदर। फिर जो इसमें कामा और इन्वर्टेड कामा हटा कर टू लगेगा, बताया गया है। प्लीज या काइंडली रहेगा, उसे हटा देंगे तो इसे हटा दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टू गिव, अम्मी बदलेगा बेगर के अनुसार हिम हो जाएगा, सम फूड टू ईट। इस तरह से जो है इसको बनाएंगे। और आगे जो देखिए अगला नियम है, यदि वाक्य में सलाह दी गई है तो शायद के स्थान पर एडवाइज या आज आदि का प्रयोग जो है, एडवाइज या आज आदि का प्रयोग किया जाता है। अगर जो है सलाह दिया गया है तो एडवाइज का प्रयोग, कहीं जो है आज का भी प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से जो समझिए, द फादर सेड टू हिज सन, पिता अपने पुत्र से कहा, टेक सम एक्सरसाइज डेली। तो देखिए यहाँ जो है व्यायाम करने के लिए या फिर जो है आप कठिन परिश्रम करने के लिए सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर हमेशा पेशेंट को सलाह देता है। तो अब ऐसे आप देखेंगे तो फादर जो है सन को ऑर्डर भी कर सकता है, लेकिन कह रहा है कि टेक सम एक्सरसाइज डेली, यानी प्रतिदिन व्यायाम करने का क्या दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। तो आप बनाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, द फादर एडवाइज हिज सन टू टेक सम एक्सरसाइज डेली। इस तरह से जो बनाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, द टीचर सेड टू गो ऑन वर्क हार्ड। देखिए टीचर जो है ऑर्डर भी कर सकता है, लेकिन कठिन परिश्रम की सलाह दी जाती है। तो ऐसे वाक्यों में जो है एडवाइस का प्रयोग करें। अभी रहता है कि द टीचर सेड टू गो स्टैंड अप, तो अब यहाँ जो है आप ऑर्डर का प्रयोग करते, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कठिन परिश्रम की सलाह दी जाती है। तो अब जो है क्या बनेगा, इसका बनाएंगे तो हो जाएगा, द टीचर एडवाइज मूव ऑन टू वर्क हार्ड। इस तरह से जो है आप जो है बनाएंगे। इस तरह से इसको जो है ध्यान देंगे। अगला नियम जो है, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो, मतलब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर डू नॉट आया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड के स्थान पर एडवाइज या ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। देखिए डू नॉट से शुरू है तो या तो सलाह रहेगा या आदेश रहेगा, और तथा डू को जो है हटाकर और सेड के स्थान पर एडवाइज या ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, और डू को हटाकर नॉट के पश्चात टू लगा देते हैं। देखिए इसे एक और विधि से भी बना सकते हैं। सेड के स्थान पर फॉरवर्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इस प्रयोग में डू नॉट को हटाकर, पूरा डू नॉट को हटा करके जो है वर्ब के पहले टू लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करिए, द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट एब्यूज अदर्स। अब देखिए इसको जब बनाएंगे तो यह जो है क्या कर रहा है, पिता जो है सलाह दे रहा है, क्या हो जाएगा, द फादर एडवाइज हिज सन, अब टू को हटा देंगे, नॉट टू, यह नहीं करना है। अगर डू नॉट रहेगा तो नॉट के बाद टू लगा देंगे।
एब्यूज अदर, एब्यूज अदर्स। समझ गए होंगे। जब डू नॉट रहेगा तो डू को हटा करके और नॉट के पश्चात टू लगा देंगे। डू नॉट दिया रहेगा तो अगर रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ है तो, या फिर हार्वेट का प्रयोग करके बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द फादर हार्वेट हिज सन टू एब्यूज अदर्स। अगर हार्वेट लगा देंगे तो पूरा डू नॉट कट जाएगा, केवल टू लगाएंगे। इस तरह से जो आप समझेंगे और आगे जो है आपको फिर इससे संबंधित एक्सरसाइज दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।